हेलो फ्रेंड्स, मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है। देखिए पंखा चल रहा है। पंखा अभी आपको दिख रहा होगा, मैंने स्वेटर नहीं पहना लेकिन ठंड पड़ने लगी है। पंखे की ज़रूरत है नहीं, पर अभी मैंने किचन का काम ख़त्म किया था, पोछा लगाया था, तो उसको सुखाने के लिए मैंने पंखा चलाया। और आज मैंने खाने में क्या बनाया, आप मेरे आइटम्स तो देखिए। ये देखिए इतना सारा खाना बनाया है। अब आपको मैं दिखाऊँगी कि मैंने बनाया क्या क्या है। ये देखिए, सबसे स्टार्टिंग कर रहे हैं चटनी से। जाड़ा आ गया है तो टमाटर धनिया की चटनी की तो क्या बात है। पूरा खाना चटनी बगैर अधूरा ही लगता है। तो ये चटनी बन गई है, इसमें दाल बनाई है, इसमें आलू सूप सोया मेथी की सब्जी है। खोल के दिखाऊं आपको, ये देखिए। इसमें चावल है, इसमें थोड़े से पराठे बनाए थे भर के, और थोड़ा सा दही। अभी रायता नहीं बनाया लेकिन दही निकाल दिया है, थोड़ी देर में बनाएंगे। इतना सारा आइटम आज मन किया कि आज पूरा विधि से खाना बनाया। तो आज मेरा मन किया कि पूरा विधि विधान से खाना बनाया जाए, तो थोड़ा सा टाइम लग गया है। अब जल्दी जल्दी जा रहे हैं नीचे का काम ख़त्म करने, और जब खाना खाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए हम पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा किचन वगैरह मेरा साफ़ हो गया है, बर्तन वगैरह भी सब हो गए हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। और जब मैं नीचे आई तो सारा बिस्तर वगैरह वैसे ही फैले पड़े थे। वैसे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं, थोड़े बहुत उनसे जो हो सकता है बिस्तर उठा देते हैं, बाकी के मैं कर लेती हूँ। पर आज उन्हें भी जल्दी थी तो वो भी चले गए, कुछ भी नहीं किया था। आज मुझे ही सब करना था। और बड़ी वाली बेटी स्कूल चली गई थी। दोनों छोटी बेटियों को मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि सैटरडे को उनका स्कूल हाफ़ टाइम पर ऑफ हो जाता है, इस वजह से भी नहीं भेजा था। और थोड़ा मौसम चेंज हो रहा था तो हल्की खांसी थी, इस वजह से भी नहीं भेजा था कि अभी प्रिकॉशन कर सकते हैं, फिर अगर बढ़ जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आज मैं उनकी दवाइयाँ अभी रखी थी तो वही मैं उन्हें दूंगी, ताकि मंडे तक उनको रिलीफ मिल जाएगा और मेरा काम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हम लोगों का डेली का वही काम है, लॉन्ड्री। अब मैं जो इसमें जो कम्बल वगैरह है उन सबको सेट कर रही हूँ। ये सब मैंने निकाले थे और उनको धूप दिखा कर रख लिए थे। अब बस इनको अरेंज करना था कि अब इनको रखने की जगह कहाँ ढूंढी जाए। विंटर्स में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि इनको रखने की जगह भी कम पड़ जाती है। और मैंने ये लोकल मार्केट से रज़ाई के खोल वुलन्स में मंगाए थे। ये 2 साल लगभग पुराने हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी वैसे ही काम करते हैं जैसे नए आए थे तब करते थे। इनमें रज़ाई डालने पर ये इतने कंफर्टेबल रहते हैं कि जाड़े में जाड़े का एहसास ही नहीं होता है। और बच्चों को ये बहुत अच्छे लगे, बहुत ही ज़्यादा गर्माते हैं। इनसे एक फ़ायदा ये भी रहा, पहले जो कॉटन के वाइट खोल चलते थे वो बहुत जल्दी गंदे होते थे और हर एक चीज़ के स्पॉट उसमें आ जाते थे, पर इन पे स्पॉट भी नहीं आते हैं। और दूसरा ये इतने गर्माते हैं और अच्छे से आपको पूरे विंटर्स में अगर आप इनको 2 या 3 बार वॉश करके यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये बार बार धुलाई भी नहीं मांगते हैं और टिकाऊ भी रहते हैं। मेरे तो पूरे इसमें पैसे वसूल हो गए थे जब मैंने इनको मंगाए हैं। ये अभी तक मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये अभी मैंने 2 नए भी मंगाए थे, तो ये जो पुराने हो गए थे इनको मैं इन कम्बल में डाल रही हूँ। कोई कभी अचानक आ जाता है तो ये कम्बल वगैरह ओढ़ने के लिए बेटर ऑप्शन रहता है। और ये गरमाएंगे भी, और दूसरा इन खोलों की वजह से ये जल्दी गंदे भी नहीं होंगे। तो बस मैं उन्हीं खोलों के अंदर ये कम्बल वगैरह डालकर रख रही थी। अब तो फिर फ़िलहाल सर्दी बढ़ गई है, कम्बल से काम नहीं चलता है, रज़ाई की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने रज़ाई भी निकाल ली थी। देखिए दिन छोटा होने की वजह से समय हमारे पास कम होता है और काम हमारे पास ज़्यादा होता है। डस्टिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ये काम तो आपके रेगुलर वे पे होंगे ही, क्योंकि इनसे बचकर नहीं रह सकते हैं। अगर हम लोग ये छोड़ देंगे तो घर गंदा रह जाएगा और बच्चों के हिसाब से ये अनसेफ रहेगा। और किचन का काम तो हमारा कंटिन्यू ही होता है, तो इसको क्यों ना पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए, तो हमारे ऊपर भी भार नहीं पड़ेगा और वो आपका एक एक करके आपका होता भी चला जाएगा। आप पूरे हफ्ते में अपनी क्लीनिंग का एक रेगुलर वे बना लीजिए। चाहिए तो स्टार्टिंग से ले लीजिए, किचन से ले लीजिए, बाथरूम से ले लीजिए या अपने रूम से ले लीजिए।
आपको एक दिन लाइट क्लीनिंग करनी है और हफ्ते में एक दिन आपको डीप क्लीनिंग करती हैं। अब ये डीप क्लीनिंग आप कहीं की भी ले सकते हैं, या किचन की ले लीजिए, या अपने रूम की ले लीजिए, या अपने बाथरूम की ले लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसका एक टाइम भी बना लीजिए, चाहे तो आप एक टाइमर लगा लीजिए, क्योंकि उस टाइमर के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने कितना समय इस चीज़ को दिया है और अब हम कितना समय आगे इस चीज़ को दे सकते हैं। मतलब मैंने ये कह रही हूँ कि जब मैं सब हम लोग क्या, जब ज़्यादातर जब सफाई में लगते हैं तो फिर समय भूल जाते हैं, अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। तो अपने खाना पीने को भी मत भूलिए, क्योंकि स्वास्थ्य आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरों को स्वस्थ कैसे रखेंगे। तो अपने काम में एक टाइमर लगा लीजिए और जितना हो सके उस टाइम के हिसाब से ही काम करिए। अब मैं अगर ये सफाई कर रही हूँ तो मैंने पहले जो बड़े बड़ी चीज़ें थी उसको मैंने तहाकर किनारे कर दी, कि अगर अगर मेरी झाड़ू नहीं भी लगी होगी तो मेरे सामान मेरा सेट है। अगर कोई अचानक आ जाए तो सामान सेट है, कमरा फैला हुआ नहीं है, अच्छे से वो बैठ सकता है। बस झाड़ू झाड़ू ही तो नहीं लगी है, लेकिन वो बैठ सकता है। इसलिए सारे बड़े बड़े काम को आप पहले समेट लीजिए, उसके बाद में आप ये झाड़ू और फिर साफ़ सफाई पोछा आगे करिए। अच्छा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो काम भी फैलता है और काम फैलता है तो टाइम भी लगता है। अगर हम अपना काम अपनी समय पर करेंगे, अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रखेंगे तो उनको एक बार दो बार आप समझाएंगे और उनकी अगर आदत में आ जाएगा तो वो भी अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रखने की कोशिश करते रहेंगे। मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं, जब मैं इस तरह से काम करती हूँ तो फिर वो भी अपना काम अरेंज करने लगते हैं, अपने सामान को अरेंज करने लगती हैं। ये तो सबसे छोटी वाली मिट्ठू तो अपना स्कूल बैग खुद ही लगाती है, खुद ही टाइम टेबल लगाती है, खुद ही अपना बैग अरेंज करती है। और मैं इसको ये होम्योपैथिक दवाई दे रही हूँ। जब हल्का फुल्का जो होता है वायरल, वो मैं होम्योपैथिक से सही कर देती हूँ, क्योंकि मैं छोटे से ही इन सब बच्चों को होम्योपैथिक की दवा दे रही हूँ। जब ज़्यादा ये बढ़ जाता है तब मैं डॉक्टर से संपर्क करती हूँ। अगर जब तक चल सकता है काम तब तक होम्योपैथिक दवा से चला लेती हूँ, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। अच्छा, चाहे जितना बचाओ बच्चों को, वे मानने वाले तो हैं नहीं, तो मौसम का असर उन पर ज़रूर दिखेगा। तो जहाँ तक हो सकता है घरेलू दवाइयाँ देती हूँ और फिर अगर उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो होम्योपैथिक में आ जाती हूँ। और उसके बाद भी अगर रिलीफ़ नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेती हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, आज बच्चे घर पे थे तो मेरा काम ऐसा नहीं था कि फैला हुआ था। थोड़ा-सा अगर सुबह जल्दी उठ जाओ, मतलब जैसे आप डेली रूटीन से उठते हैं, वैसे ही उठ जाइए तो चाहे छुट्टी हो या ना हो, आपका काम समय पे ख़त्म होता चला जाएगा। वही मेरे साथ भी है। बच्चों की अगर छुट्टी होती है तो भी मैं उसी टाइम पे उठती हूँ और नहीं होती है तो भी थोड़ा-सा, हाँ, 10-15 मिनट थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर हो करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर आगे का काम मेरा लेट होता चला जाएगा। और काम भी मेरे पास है काफ़ी, और मैं ये सोच के भी रखती हूँ कि मुझे दिन में आगे क्या-क्या काम कंप्लीट करना है। इसी वजह से मेरी यूट्यूब की वीडियो 2 दिन ले लेती है, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ और पढ़ाई का ज़िम्मा तो ये एक ऐसा काम है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते और ना ही किसी के ऊपर डाल सकते हैं कि आप देख लो। मैं ही देखती हूँ, तो फिर इस वजह से यूट्यूब की वीडियो मेरी 2 दिन या 3 दिन बाद ही आ पाती है। अब आई मेरी फ़िटनेस की बारी। तो अगर मैं कहूँ तो मैं घर के ये छोटे-मोटे काम खुद ही करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इन कामों को आप किसी जिम क्लास में या योगा क्लास में जाकर करें, इससे अच्छा आप खुद घर पे करें तो आप खुद अपने आप ही फिट रहेंगे। और वैसे भी आप देखिएगा आजकल तो गूगल पे या यूट्यूब पे आप देख लीजिए, बेली फैट ज़्यादातर लेडीज़ों के बढ़ रहे हैं।
तो अगर पोछा लगाने से, पोछा लगाना भी एक एक्सरसाइज ही आता है। और वैसे भी मुझे ये हाथ का पोछा बहुत ही अच्छा समझ में आता है। मेरे पास मॉप भी है, लेकिन कभी कदार ही मैं उसको यूज़ करती हूँ जब जल्दी होती है। और वैसे अगर मेरे पास टाइम है तो मैं हाथ से ही पोछा लगाना प्रेफर करती हूँ। हाँ, अगर एरिया बड़ा हो जाता है तो फिर मैं उसको पार्टीशन में कर लेती हूँ, यानी मेन जो कमरा होगा उसमें हाथ से लगा लूँगी और बाकी हिस्से पर मैं मॉप से लगा लेती हूँ। क्योंकि कमरा ज़्यादा बारीकी मांगता है, टाइल्स वगैरह हैं, उन पे डेली मॉप से पोछा साफ़ नहीं लग पाता है और कोनों पर भी नहीं जा पाता है। इसलिए हाथ से लगाना फिर मुझे सूटेबल लगता है, एक-एक कोना साफ़ करके पोछा लगाना मुझे अच्छा लगता है। अब ये आप अपना देखिए, अपने हिसाब से अपना मैनेज करिए। अगर मॉप से यूज़ करते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, और अगर हाथ से लगाते हैं तो वो भी कोई बुरा नहीं है। क्योंकि अगर हमारा एक्सरसाइज़, इसी बहाने हमारी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है और हमारा काम भी होता चला जाता है। इसी बीच में मैंने जो मिट्ठू को याद करने के लिए दिया था, उसने बोला मुझे याद हो गया, तो मैंने कहा मुझे सुना दो। तो फिर मैं उससे सुन रही थी, ये मेरा रिवीज़न वर्क था। इसके बाद काम करने के बाद बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे और उसके बाद मैं अपना खाना पीना या अपना कुछ काम देखूँगी। तो मेरे कमरे की क्लीनिंग, डस्टिंग और पोछा वगैरह हो गया है। अब बस आई कपड़ों की धुलाई की बारी। और सैटरडे था तो फिर मैंने बच्चों की ड्रेस को भी फुला दिया था, और जब तक मैं पोछा वगैरह लगा रही थी तब तक ये सारे कपड़े फूल गए थे। तो मैंने सोचा संडे मेरा फ्री रहेगा और मैं टाइम अच्छे से बच्चों को दे पाऊँगी, तो ये काम भी मैं आज ही निपटा लेती हूँ। और ये मेरे लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे पास और भी जो काम हैं एक्स्ट्रा, उनको करने के लिए संडे मुझे पूरा शुरू से मिल जाता है। मतलब सुबह किचन का काम ख़त्म करने के बाद पूरा दिन मुझे मिल जाएगा, तो उसमें मेरी एडिटिंग वगैरह भी हो जाएगी और वीडियो वगैरह भी बन जाएगी। और साथ ही ड्रेस में संडे को प्रेस भी हो जाएगा, तो मेरा काम भी इजी हो जाएगा। बच्चों की सारी चीज़ें अरेंज करके मंडे के लिए उनको पूरी तरह प्रिपेयर कर देंगे और सामान उनका पूरी तरह तैयार हो जाएगा। काम मेरा सारा ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। अब हम सब जा रहे हैं खाना खाने, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। और ये देखिए, आपको सामने से दिखाते हैं। दाल, चावल, सब्जी, सूखी सब्जी, रोटी, मूली, चने और ये चटनी। क्या परफेक्ट खाना है, मज़ा आ गई। अब चलिए खाना खाते हैं। और आप सबको भी अगर मेरी थाली देखकर भूख लग रही हो तो आप सब भी हम सबको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए खाना खाइए। ये क्या है? ये दूसरा। ये कौन सा कार्ड है? ये वो है, मतलब इसे ये ऐसा, इसने ऐसा बनाया, इसमें रखे थे और भेजे दी। एनवेलप, इसको एनवेलप कहते हैं। मम्मी मुझे ट्रेस बनाना सिखा दो। आपने तो ऐसे बनाई, आपने सबसे पहले ऐसे तरह से ना, तो सीधा करो बेटा। सबसे पहले आपने सीधा करो, फिर आपने ऐसे टेढ़ा लाइए। ऐसे। और वर्तिका और मिट्टू को दोनों को स्कूल में ग्रीटिंग कार्ड क्रिसमस पर बनाना था, तो वो मुझसे क्रिसमस ट्री बनाने की ज़िद कर रही थी। तो मैं उनको वही बता रही थी शॉर्ट में, रफ़ में, कि पहले ऐसे बनाओ फिर उसको आप फेयर में बनाना, मेरी तरह देखकर आप बनाओ। मतलब मैं चाहती तो बना सकती थी, लेकिन मैं फिर रफ़ में बना रही थी ताकि उसको वो उसकी बार बार प्रैक्टिस करके वो उसको फेयर में अपने हाथों से बना सके। अपने हाथों से बनाएंगे तो उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। मैं अगर बना के दे दूंगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं उनको वही बता रही थी। तो देखिए शाम हो गई है और ये था मेरा फुल डे रूटीन वर्क। सुबह से लेकर अब लगभग 8 बज रहे हैं, अभी तक का मैंने सारा रूटीन आपसे शेयर किया है। और बच्चों को पढ़ाने के बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ कल के नाश्ते की, मॉर्निंग के, और साथ में अभी रात के खाने की। क्योंकि संडे है लेकिन नाश्ता तो बनना ही है, इसलिए उसकी तैयारी मैं अभी से कर रही हूँ ताकि सुबह मुझे जल्दी ना करना पड़े।
तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो आपको कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपके लिए यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ अपना एक लाइक इसको ज़रूर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी आप लोगों से भी इंस्पिरेशन मिले और मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। चलिए फिर अब इन सब बातों को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।